गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर वी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा, गेस्ट फैकल्टी मुख्य स्पेशलिटी डिग्री का जौनपुर एंड सिविक का फाइनेंशियल एडवाइजर बिहार कैडर। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके बीच में एक नए क्लेवर के साथ उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा आप सबके लिए नया नया लेक्चर वीडियो लेकर उपस्थित होता हूँ। आज मेरा वीडियो होगा फ्रेंड्स वो मोटिवेशनल स्पीकर्स। मैं मोटिवेशनल लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है बढ़े लक्ष्य की ओर। फ्रेंड्स, आप जीवन में क्या करते हैं ये खुद आप तय करते हैं। आपको क्या करना है आप खुद तय करते हैं। आप कैसे करना चाहते हैं आप खुद तय करते हैं। आप कब करना है, कैसे करना है, जो भी चीज़ बात आपके दिमाग में, बहुत देर मेनी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता रहता है, उससे आप हमेशा उस क्वेश्चन को मूवमेंट करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं उसी पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। जीवन में आप टारगेट लेना हर व्यक्ति के लिए आसान है। टारगेट, लक्ष्य बहुत बड़े बड़े लोग ले लेते हैं। क्या आप टारगेट के अकॉर्डिंग, जैसा आप टारगेट लिया है, क्या उसके अकॉर्डिंग आप उस पर अमल हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, आप अगर टारगेट के अकॉर्डिंग, गोल के अकॉर्डिंग, लक्ष्य के अकॉर्डिंग यदि आप उसे हासिल करना चाहते हैं, उसे भेदना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है। बहुत बड़ा कठिन कार्य है। लोग लक्ष्य ले लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब तक आप अपने लक्ष्य को भेद नहीं देते, लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपका यह कायाकल्प नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, आप लक्ष्य के अकॉर्डिंग जो आपने टारगेट रखा है, जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, जो भी प्राप्त हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सतत प्रयासशील रहना पड़ेगा। दूसरी बात, और दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको लक्ष्य की तरफ अग्रसर, सदैव अग्रसर होना पड़ेगा। सदैव अग्रसर होना पड़ेगा। सदैव उसके उस लक्ष्य के ओर, लक्ष्य के मार्ग पर सतत चलना पड़ेगा। उसे भेदना आवश्यक है। जब तक आप भेद नहीं पाएंगे तब तक आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अतः आपको जो भी आपने टारगेट बनाया है उस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ें, सतत प्रयासशील रहें, सतत प्रयासरत रहें। दोस्तों, जब तक आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक आपका लक्ष्य अवश्य ही हमेशा आपसे दूर नजर आता रहेगा। इसलिए आपको सदैव अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और कर्तव्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवे जात के सिर पर पड़े निशान। फ्रेंड्स, आपको लगन के साथ सदैव सतत प्रयासशील रहना पड़ेगा। आप भी एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा, आप जानते हैं, आपको तैमूर के बारे में पता होगा। तैमूर लंग, जिसे आप जानते हैं, तैमूर के बारे में कहा जाता है कि वह दुश्मनों से हार कर वो भागते भागते जंगल वो भागता फिर रहा था, और भागते भागते एक घने जंगल में जाकर वो गुफा में छुप गया। और वहाँ छुप करके उन्होंने इतना थका हुआ था कि वो लेट गया। और लेट करके वो थकावट के कारण वो लेट गया, उसे नींद आ गई। नींद टूटने के बाद देखता है, वो क्या देखता है दोस्तों मित्रों, देखता है कि एक छोटा सा, उस खंडर में एक छोटा सा चींटी चावल का दाना मुंह में लेकर वो दीवार पर चढ़ता है तो कभी गिरता है, कभी खुद चढ़ जाता है तो कभी चावल गिर जाता है। वो प्रयास करते रहता है, कभी चढ़ता है, कभी गिरता है, कभी खुद चढ़ जाता है, कभी दाना गिर जाता है।
तो कभी दाना चढ़ाता है तो वो खुद गिर जाता है। यह कंटिन्यू होता रहता है, जिसे तैमूर लैंग ने लगातार देखते रहता है और उसे ढूंढता रहता है। वो हर बार उसे लेकर चावल के दाना को लेकर चढ़ता है और हर बार वो गिर जाता है। और इस तरह के वो प्रकृति अपने लक्ष्य की तरफ वो लगातार सदैव लगे रहता है, जूझते रहता है और वो एक बार वो सफलता हासिल कर लेता है। इस बात को तैमूर ने देखता रहता है और तैमूर ने गिनता जाता है, गिनती करता गया और उन्होंने 69वीं बार उन्होंने गिरा और 70वीं बार उन्हें 70वीं चांस में उन्होंने उस सफलता को अर्जित किया, अर्थात चिट्ठी चावल लेकर के अपने लक्ष्य को, टारगेट को जहां उसे ले जाना था वहां पहुंच जाता है। तैमूर को बिजली के समान एक झटका लगता है, एक करंट लगता है, एकाएक उनको शॉक लगता है और वह शत्रुओं से लड़ने के लिए पुनः वह वापस आ जाता है। अर्थात उसे एक सीख मिलता है कि नहीं, आपको लगे सदैव चींटी का वो साहस दे करके, चींटी के साहस को देकर के वो अपने जीवन में उतारता है और पुनः वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए चल देता है। चींटी ने अपना लक्ष्य को पूरा करके ही छोड़ा दोस्तों मित्रों, और यह चींटी और तैमूर लैंग के लिए वो आदर्श बन गया। क्या बन गया? वो आदर्श बन गया। सो मित्र, आपको जो भी आपने लक्ष्य भेजना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को पाना है, लक्ष्य को पाने में बस आपको बराबर सदैव कंटिन्यूटी आपको लगा रहना पड़ेगा। जब तक आप लगे नहीं रहेंगे तब तक कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मित्रों, आपको सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो आपने टारगेट रखा है जीवन में, जो गोल प्राप्त करना चाहते हैं, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको सदैव आपको उस अपने मार्ग पर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तब जाकर के आप कहीं उसे आप हासिल कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे इतिहास में हजारों, लाखों, सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां बार बार असफलता प्राप्त करने के बाद ही लोग बाग देश दुनिया में उसे हासिल कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं। लेकिन अपने टारगेट को कभी भूलते नहीं, अपने गोल को भी वो छोड़ते नहीं, अपने गोल के साथ उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, यदि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आप हासिल करके तभी रहेंगे जब आपने अपने टारगेट पर अमल रहेंगे और सदैव यू आर कंटिन्यूटी डू द हार्ड वर्किंग, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सफल दोस्तों, इतिहास मित्र के हजारों, लाखों, सैकड़ों तो हाथ उदाहरण मिलते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, और इस पर लोग जो अमल करते हैं वही उस मार्ग पर सफल होते हैं। आपने देखा होगा क्या चीज, आप साइकिल पर जब आप बैलेंस बना लेते हैं, अपना बैलेंस करना सीख लेते हैं, अर्थात तभी आप साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक बार सीख लेने के बाद अगर महीनों, 2 महीना, 4 महीने बाद भी यदि आप साइकिल नहीं चलाते हैं तो क्या भूल जाते हैं? नहीं भूल पाते हैं। आप चलाते ना फिर चलाना सीख जाते हैं। अब याद कीजिए, जब बचपन में, जब शुरू में आप साइकिल चलाने के लिए प्रयास किया होगा तो कितनी बार गिरा होगा? क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं। कितनी चोट खाया, कितनी ठोकरें खाई, कितना दर्द हुआ, कितना पेन हुआ, क्या आपने वह साइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि आपको लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? आपको साइकिल चलाना लक्ष्य था, साइकिल सीखना लगना था। कितना गिरा, कितनी बार गिरा, देयर इज नो काउंटिंग, देयर इज नो एनी काउंटिंग। आपने कोई काउंटिंग नहीं किया, लेकिन आप अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों मित्रों, जहाँ तक मेरा ख्याल है, यदि आपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यदि आपको जो भी करना चाहते हैं, यदि आप पाना चाहते हैं, तो आपको साइकिल की तरह आपको सीखना पड़ेगा। आप लगातार कितनी बार गिरा उससे मतलब नहीं, आपने ठान लिया है, अराज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप माउंटेन द मांझी, आपने दशरथ मांझी की कहानी सुना होगा कि इन पहाड़ को हथौड़ी छेनी से पहाड़ को तोड़ सकता है। यानी अपने लक्ष्य को उन्होंने भेदा। एक छोटी सी उसकी पत्नी के साथ दुर्घटना घटती है, उसको देख करके उन्होंने लक्ष्य बनाया कि नहीं, इस पहाड़ अगर नहीं होता तो आज मेरी पत्नी की जान बचता, और उन्होंने उससे सीख लिया कि नहीं, इस पहाड़ को तोड़ेंगे और यहाँ से रास्ता बनाएंगे, और उन्होंने अपना रास्ता दशरथ मांझी
मान लीजिए एक पिक्चर जो आया था, उन्होंने उसी पर पिक्चर बना था कि अगर आदमी चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। यदि आपने दिल से ठान लिया है तो आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये दोस्तों, करत कर्तव्यात के जड़ में जो सुजान की कहावत आपको जीवन में चरितार्थ करना है, तो आपको अपने लक्ष्य पर सदैव आपको काम करना पड़ेगा। लक्ष्य की तरफ आपको हमेशा उस पर अमल करना होगा, उस मार्ग पर चलना होगा। चलते रहेंगे तब जाकर आप सफल होंगे। चाहे आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कंप्यूटर हैं या नेटवर्क मार्केटर हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप किसान ही क्यों न हो, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य के तो को आप सामने रख करके अर्जुन की तरह, यदि मछली की आँख को भेजना है तो मछली की आँख दिखाई देना चाहिए, मछली नहीं दिखना चाहिए, और आप तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, टारगेट को आप भेज सकते हैं। इसलिए आप अपना टारगेट बनाए रहते हैं और तब आप साइकिल वाली कहावत, तब साइकिल सीख जाते हैं। और उसी तरह यदि आपने टारगेट बना रखा है तो आपकी मुझे ये मुकाम हासिल करना है तो आप बन जाएंगे। यदि आप IAS बनना चाहते हैं, कंप्यूटर हैं, तो एक बार 4 बार लोग गिरने के बाद भी पुनः वो गिरते हैं, उतरते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं, और पुनः वो क्या होता है, अपने टारगेट को अचीव करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, फतह जारी कर लेते हैं। दोस्तों मित्रों, आपको भी ऐसा करना है तो आपको सदैव अपने मार्ग पर चलते रहना पड़ेगा। आपको विश्वास न होगा, फ्रैंकलिन वियर्स पहले वकालत करते थे, जो बाद में चल करके वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दोस्तों मित्रों, वो वकालत करते थे, लेकिन वो अपनी अस्थिरता या प्रवृत्ति के कारण, वो जल्दीबाजी के कारण हमेशा वो असफल रहते थे, और उन्हें विश्वास नहीं करे। उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि हम 999 बार अगर असफल रहेंगे तो भी मैं वकालत करूंगा। अब एक दिन उन्होंने कर्तव्य हाथ के उन्होंने लगातार खींचते रहे, टारगेट पर वर्क करते रहे, हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, टू द हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करते हुए उन्होंने अपने वकालत को भी चमकाया, और अंत में जाकर के उन्होंने क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। सो मित्रों, दोस्तों, यदि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आप हासिल करना चाहते हैं तो अपने जो टारगेट रखा है, जो गोल रखा है, जो ड्रीम्स है, जो ड्रीम को पाना चाहते हैं, उसे आपको हासिल करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, टारगेट गोल को विच्छेद करना चाहते हैं, तो दोस्तों मित्रों, आपको लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। बिग टारगेट लेना पड़ा, बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और आप कंटिन्यूटी उस पर चलते रहेंगे तो आप जाके सफल होंगे। सो मित्रों, जहाँ तक मेरा कहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो लक्ष्य बनाया है, वो ड्रीम है, ड्रीम के अकॉर्डिंग आपने टारगेट बनाया है, गोल को अचीव करने में समय लगेगा, हजारों बार की अनेकों बार आप असफल होंगे, लेकिन आप सफल तभी होंगे जब आप कठिन में दौर के साथ अगर सतत प्रयासरत रहते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, सफल हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, जो भी अपने दृढ़ संकल्पित होते हैं वो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, और संकल्प के बल पर अगर आप संकल्पित हैं तो आप उसे मुकाम को हासिल कर लेते हैं। स्वयं ईश्वर का भी वाक्यांश है, स्वयं गॉड भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं उनकी सहायता करता हूँ, मैं उसे ही सहायता करता हूँ जो स्वयं आगे बढ़ते हैं, जो स्वयं खुद से आगे बढ़ते रहते हैं, मैं उसको सहायता करता हूँ, उनको मैं हमेशा सहारा देता रहता हूँ। गॉड का भी है कि पहले जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, पहले कार्य करो। और गवर्नमेंट, भगवान भी कहते हैं जो कार्य करता है उसी को हम सहयोग करते हैं। आप खुद कार्य कीजिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ भाग करिए, भगवान मालिक आपको सहयोग करेगा और आप सफल हो जाएंगे। सो दोस्तों मित्रों, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, क्या आपको बनना पड़ेगा, क्या जी, लगन के धनी बनना पड़ेगा। लगन के धनी क्या बनना पड़ा है, लगन। टारगेट को में 3 बातें आती हैं। लगन के धनी, एक लक्ष्य अवश्य बनाए, और थर्ड है सदैव प्रयत्नशीलता अपनाएं। अगर ये 3 बात अगर आपने जीवन में उतारा है तो आप जरूर सफल जाएंगे, क्योंकि ये 3 बातें ही आपको जीवन में आगे ले जाएगा। टारगेट जो आपने रखा, जो गोल आपका है, कि टारगेट गोल में लगन के धनी, जो आपने लगन के साथ, दिल के साथ
ड्रीमर के साथ यदि आपने काम किया है तो आप अपना सफल को हासिल करेंगे। दूसरा है, सेकंड है, एक लक्ष्य अवश्य बनाएं। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं कुछ लक्ष्य को बनाएं और उस पर आप हमेशा उस डगर पर चलते रहें, चाहे कितनों कठिन दौर आए उससे टिकना नहीं है, अडिग होकर के चलते रहना है। वीर तुम बड़े तो धीर तुम बड़े तो सामने पहाड़ों सी की दहाड़, वीर तुम बड़े तो धीर तुम बड़े तो। अगर यह युक्ति वे याद है तो आप सफल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, और लास्ट है सदैव प्रयत्नशीलता। अगर प्रयत्नशील हैं, सदैव अगर लगन के साथ कोई भी काम करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्य ड्रीम आपने बनाया है, जो ख्वाब देखा है, जो स्वप्न है, जो भूख है, उस भूख को मिटाना चाहते हैं तो आपको सदैव आप अपने कार्य पर अमल करते रहना होगा, तभी आप जाके सफल होंगे। मतलब कहना है कि लगन के धनी जब आप एक बार लक्ष्य तय कर लिया है और चल दिया है तो प्राय हिम्मत नहीं हारे, सदैव बढ़ते जाएं जब तक आप लक्ष्य न बनाए तो कोई बात नहीं। अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो उस मार्ग पर बढ़ते जाएं, चाहे जितनी कष्ट हो, जितनी भी तपस्या हो, जितनी धूप हो, पसीना निकालना पड़े, आपको अपने डगर से अडिग रहना है, मुंह मोड़ना नहीं है। और वो एक दिन आप जबस ही नहीं, आज नहीं तो कल आप उसे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक उदाहरण है इसमें, खादान मालिक की कहावत है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग लक्ष्य को बना लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं, लेकिन वो उस पर अमल नहीं होते। एक खदान मालिक कहानी है, खदान मालिक ने एक खदान को लीज पर लिया और पता चला कि इसमें सोना है, और सोना के लिए उन्होंने लीज पर लिया, बड़े बड़े मशीनरी लगाया, बहुत पैसा खर्च किया, और बहुत पैसा खर्चा करने के बाद उन्होंने खुदाई किया। खुदाई करते मजे खुदाई किया, 30 मीटर तक खुदाई किया, और खुदाई करने के बाद वो थक हार गया, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट नहीं था, दृढ़ संकल्पित नहीं था, प्रयत्न किया लेकिन वो बीच में ही छोड़ चला और छोड़ दिया। फिर खदान मालिक ने उसे सस्ते में ही दूसरे को टेंडर दे दिया, और सस्ते में ही टेंडर को दे दिया, दूसरे ने ले लिया सस्ते में, और पुनः उसे खुदाई किया। ज़्यादा नहीं, 1 मीटर की खुदाई करने पर ही सोने की गोल्ड की परत थी वो मिला, और 1 मीटर खुदाई करने के बाद ही वो गोल्ड की भंडार मिल गया। और गोल्ड का भंडार मिलते ही जो पहला वाला जो प्रथम था, जो खदान लीज पर लिया था, वो देख करके वो पागल हो गया, झन्ना गया, और पागल होकर मुड़ी घूम करके वो मर गया। तो दोस्तों, यदि आप अगर पहले जो खदान मालिक था जिन्होंने लिया था, अगर थोड़ा सा प्रयास करता, अडिग रहता, बढ़ते रहता, तो वो निश्चित है वो क्या गोल्ड के मालिक होता, सोने के भंडार का वो मालिक होता, लेकिन वो बीच में छोड़ दिया। इसलिए इसकी कहानी से यही सीख मिलता है कि यदि आपको लगता है कि मेरा लक्ष्य यहाँ है तो हम लक्ष्य को भेज सकते हैं। आप लगातार असफल होते रहिए, क्योंकि असफलता से ही सफलता का मार्ग प्रसारित होता है। इसलिए हमेशा आपको असफलता मिलेगी तभी आप सफल होंगे। सो मित्रों, दोस्तों, आप असफलता से घबराए नहीं, असफलता से ही सीख लेकर के उसी सीख के माध्यम से आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, आप जरूर सफल जाएंगे, और ऐसा करेंगे तभी आप जीवन में सफल होंगे। दूसरी बात है दोस्तों, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, जब तक आप लक्ष्य न बनाएंगे आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को धारित करें, लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को धारित करें। हमें कैसे प्राप्त करना है, कब करना है, कितना हमको लागत लगेगा, कितना हमको वर्क लगेगा, कितने हमको पेशेंस के साथ अगर आप उस पर काम करते रहते हैं तो दोस्तों आप एक दिन सफल जाएंगे। इसलिए आपको लगातार इस पर लगे रहना चाहिए। और थर्ड है प्रयत्नशीलता अपनाएं, हमेशा सदैव प्रयत्नशीलता अपनाएं, मतलब प्रयत्नशील रहें। आप लगातार अपने कार्य को अंजाम देते रहें, जो भी कमियां हैं उसे सुधार करने का प्रयास करें, और आप बढ़ते रहेंगे। चलते एक दिन कदम रुकेगी, फिर बढ़ेगी, फिर रुकेगी, फिर बढ़ेगी, फिर रुकेगी, फिर बढ़ेगी, और ऐसे करते आप भी एक दिन मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे, उस स्वाद को चख लेंगे जिस स्वाद के बारे में आपने अनुभव किया था, उसे अनुभव भी मिलता है जिसके बारे में आपने सुना था। जब आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं, उस गोल को प्राप्त कर लेते हैं और अपना मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो निरंतर अभ्यास करने से क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने निरंतर प्रयास किया है तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है यदि सतत प्रयासशील रहा जाए,
क्या नहीं किया जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं मुमकिन नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। सब कुछ नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है। बट आप अपने लक्ष्य को अडिग के साथ पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह आप सदैव उस पर अमल करें। लगातार सतत दृढ़ संकल्पित होकर के उस पर चलने का प्रयास करते रहें, प्रयास करें, आप जरूर सफल जाएंगे। और दोस्तों, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हम जो भी कुछ भी सोचते हैं वो जो सब उसी अनुसार हम जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको प्राप्त होता है, वैसा मुझे मिलता है। और अवश्य एक दिन हम जैसा हम सोचते हैं वैसा अनुकूल हमको परिणाम मिलता है। सो दोस्तों, दुनिया हमेशा महान पुरुषों को मजाक उड़ाती है, उनको जहर देता है, उनको फांसी चढ़ाती है, उनको गोली मारता है, बाद में उनकी पूजा की जाती है। इसलिए उनकी चिंता न करें। इसलिए इस प्रकार की बातों पर चिंता न करें। दुनिया क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, हमको फांसी देगा, हमको गोली मारेगा, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चलते रहिए, मतलब आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। यदि आपने लक्ष्य को देखा है, लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, तो सारी टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आप उसे भेजने का प्रयास करें। आप दिन सफल जाएंगे। आप सिर्फ अपना लक्ष्य को जैसे भी पूरा करें, एक ऐसी शक्ति अपने अंतरात्मा के अंदर पैदा करें, आप सफल हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से आप सफल जाएंगे। आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप अपने हाथ से जो रखा है लक्ष्य, टारगेट, गोल्स जो भी आपने ड्रीम्स है उसे पूरा कर पाएंगे। सो दोस्तों, आप बिग टारगेट लें, बड़ा टारगेट लें, और तब होगा। ये माइंड सेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा माइंड सेट। क्या करना पड़ेगा? माइंड सेट, गोल सेटिंग, then you achieve the goal। हमेशा अगर आपने माइंड सेट कर लिया है और माइंड सेट को अगर गोल सेट कर लिया है, तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आपने टारगेट रखा है, तो दोस्तों टारगेट रखा है तो टारगेट को भेजेंगे। टारगेट को अगर भेजेंगे, अगर आपने इसको भेजना है तो आप निश्चित रूप से आपने इसको भेज दिया है, और अगर आपको इसको भेजना था तो आपने यहाँ भेजा है, आपने इसको भेज दिया, भेज के निकल गया, यानी आपने टारगेट जो रखा था उसको भेज दिया है। सो मित्रों, यदि आपको बढ़ना है आगे अगर जाना है, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। उसी कहानी हमें अगर रखिए, चींटी ने अपना लक्ष्य पूरा करके ही छोड़ा। यानी छोटी सी चींटी एक दाना लेकर के, चीनी के दाने लेकर के, चावल के दाने लेकर के वो पहुंच जाता है, या चीनी के दाने लेकर के वो चढ़ जाता है उतनी ऊंचाई पर, लेकिन प्रयास करता है 69 बार अगर तपस्या करने के बाद, चढ़ने उतर गिरने के बाद भी अगर चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, तो हम तो चींटी नहीं है। हमें हाथ है, पैर है, खुदा ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, हम अपने एक दिन मंजिल को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमेशा बढ़े लक्ष्य की ओर। दिस इज द बिग टारगेट टेकिंग बाय यू। आपके द्वारा अगर बड़ा टारगेट दिया गया है तो आप अवश्य हासिल करेंगे। तो उसके लिए 3 बात: लगन के धनी बने, एक लक्ष्य अवश्य बनाएं, और सदैव प्रगतिशीलता अपनाएं। इसके अलावा 3rd बात है वो माइंड सेट करना पड़ेगा। माइंड सेट, गोल सेटिंग, इसके बाद अचीव द गोल, तभी आप गोल को अचीव करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप संतुष्ट हैं मेरी इस लेक्चर से, मोटिवेशनल वीडियोज हो, तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।